अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नदीम नदवी और आप देख रहे हैं जीतो ऑस्ट्रेलिया का ये 15वां प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में जो भी जीतेगा वो अगले राउंड में यानी फाइनल में जाके खेलेगा पिछले हफ्ते के जीतने वाले और अगले हफ्ते के जीतने वाले हमारे मेहमान से। तो आपको अच्छी तरह पता है हमारे कवायद और ज़वाबित और आप जानते हैं कि कितने राउंड्स होते हैं इस प्रोग्राम में। तो हम आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि हम क्या करेंगे कि आपसे मुलाकात करवाते हैं अपने आज के मेहमानाने ग्रामी से। फ़हीम इकबाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। फ़हीम इकबाल, जी, फ़हीम मैं इकबाल फ़हीम कैसे हैं आप, इकबाल। ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक-ठाक हूँ। आइए अपने अगले मेहमान से मिलते हैं, फराज खान। फराज खान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की मेहरबानी है। फराज खान नाम से लगता है कि आपका ताल्लुक कहीं पेशावर से तो नहीं है? हाँ, हाँ। जी, मेरा है? ताल्लुक केपीके से ही है, एबटाबाद माशाल्लाह, से। वाह! जी। एबटाबाद से, अच्छा माशाल्लाह। वेलकम टू अवर शो फराज खान, क्या करते हैं आप? मैं एक आईटी फर्म के लिए जॉब करता हूँ एज़ सिस्टम्स एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट, ओके, आईटी फर्म के लिए, माशाल्लाह। वेलकम टू अवर शो फराज खान और हमारे साथ तीसरी हमारी आज की मेहमान हैं हिजाब ज़हरा। हिजाब अस्सलाम ज़हरा कैसी है? वालेकुम। मास्क है या ये इस्लामी कवानीन की पासदारी है? ये तो फिलहाल मास्क भी है और इस्लामी कवानीन की पासदारी भी है, माशाल्लाह। बिकॉज़ भाई ये मैं तो ये आपका उस पे जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब पे भी होगा, दैट्स व्हाई। अल्हम्दुलिल्लाह, व्हिच इज़ वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इम्प्लीमेंट करवा रहा है मास्क के ज़रिए, लेकिन ये कवानीन अल्लाह जी, के लागू बिल्कुल। हो रहे हैं अब। गैर मुस्लिमों के मुँह से जब सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना कि अपने चेहरे को छुपाइए। बहरकैफ, बिल्कुल। वेलकम टू अवर शो। हिजाब ज़हरा, आप क्या करती हैं? मैंने पाकिस्तान से सिविल इंजीनियरिंग की है। यहाँ पर तो राइट नाउ आई एम अ हाउसवाइफ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं, ये भी बहुत बड़ी जॉब है हाउसवाइफ। तो अपने अपने आप को छोटी जी। जॉब करते हुए ना महसूस कीजिएगा। ये उम्मुल नहीं, जॉब है, ये बिल्कुल भी सारी नहीं। उम्मुल जॉब, तमाम जॉबों की माँ है ये। अम, ओके। अब मैं अपने डायरेक्टर को भी साथ लेना चाहूंगा क्योंकि आज का प्रोग्राम हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं बर्रे सगीर के एक बहुत बड़े शायर को। सैयद अमीन साहब, आप भी शामिल हो जाइए हमारे साथ। ये हमारे सैयद अमीन हैं, आप जानते हैं क्या करते हैं। पहला सैयद अमीन साहब, आज का ये प्रोग्राम हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं राहत इंदौरी साहब को। नाम किसने नहीं सुना होगा, बर्रे सगीर के पाई के शायर। हम जानते हैं हमारे देश में बहुत से ऐसे शायरों ने जन्म लिया, फैज अहमद फैज, हबीब जालिब साहब, जिन्होंने लोगों की रूहों को झंझोड़ा है अपनी शायरी के जरिए, बेदार किया है सोते हुए लोगों को। आज हम जो आपके सामने मैं जिस तरह ट्रिब्यूट पेश करने जा रहा हूँ कि मैंने एक पैरोडी लिखी है इस बड़े शायर की, जिसमें उन्होंने कहा था किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। तो उसी की पैरोडी मैंने लिखी है और मैं चाह रहा था कि मैं अपने साथियों के साथ बिठा के शेयर करूं। जाहिर है वो एक बहुत बड़े पाए के शायर और मैं कुछ भी नहीं, शागिर्द भी नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन मैंने कुछ तुकबंदी की है। उम्मीद है कि मिजाज पे बारह नहीं गुजरेगी, उम्मीद है पसंद आएगी आपको। राहत इंदौरी साहब से इजाजत के साथ अर्ज किया है कि हर एक ने खाया है। अच्छा, इनका तरीका ये होता था कि वो बड़े अच्छे अल्फाज में और बड़े अच्छे तरीके से ऐसी बातें कह जाते थे जो हम एक दूसरे के सामने कहते हुए डरते हैं। हर एक ने खाया है, तू ही शैतान थोड़ी है। हर एक ने खाया है, तू ही शैतान थोड़ी है। तेरे ही चेहरे पे मुंह का निशान थोड़ी है। तेरे ही चेहरे पे मुंह का निशान, आप लोग वाह वाह कह सकते हैं, आप माइक म्यूट ना कीजिए इनके। तेरे ही चेहरे पे, ये बड़ा अच्छा शेर गाया मैंने, आपको शायद समझ में नहीं आया। तेरे ही चेहरे पे मुंह का निशान थोड़ा ही है, और बता दे पब्लिक को ए देश लूटने वाले, बता दे पब्लिक को ए देश लूटने वाले, ये तेरा मुंह है उगलदान थोड़ी है। ये तेरा मुंह है उगलदान थोड़ी है। और मसले बिजली व पानी व गैस के भी हैं, मसले बिजली पानी और गैस के भी हैं। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान थोड़ी है। वाह! सिर्फ रोटी वाह! कपड़ा मकान थोड़ी है। और असेंबली हाल है ये तीर नेज़ो नश्तर, असेंबली हाल है ये तीर नेज़ो नश्तर, शिकार करने को ऊंची मचान थोड़ी है। और वाह! गरीब झूले फंदे पे क्यों तेरे अंडर, गरीब झूले फंदे पे क्यों तेरे अंडर, ये पाकिस्तान है कोई कब्रिस्तान थोड़ी है। ये क्या पाकिस्तान है बात है! बिल्कुल। कोई कब्रिस्तान थोड़ी है।
बहुत बड़े शायर थे राहत इंदौरी साहब। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये छोटी सी नज़म। उन्हीं के तर्ज की, जिस तरह वो शायरी करते हैं, थोड़ी सी कोशिश की कि उसी तरह से किसी को झंझोड़ा जाए। और जो आप जानते हैं कि इनके बारे में मैं बात कर रहा था। बहरहाल अपने प्रोग्राम का आपकी इजाज़त से, अपने जितने भी मेहमान हैं उनकी इजाज़त से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले राउंड की तरफ चलते हैं। आप देखते रहिए जीतो ऑस्ट्रेलिया। समझ ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू आवर शो। पहला राउंड इस शो का, और जिसमें हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और आपने हमें बताना होता है कि तस्वीर किसकी है। ऑजी हीरोज जिनकी आज तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। ये तस्वीर आपके सामने है फ़हीम इकबाल साहब, और इस तस्वीर में हमने आपके सामने एक एथलीट रखा है। 4 नाम आपके सामने है: समंथा रॉयली, कैथी फ्रीमैन, स्टेसी पोर्टर या फिर डॉन फ्रेजर। हाँ, सबसे मुश्किल सवाल मेरे को दिया आपने। मैं कुर्बानी का बकरा बन गया हूँ। तो इसके बारे में तो मुझे बहुत कुछ भी इल्म नहीं है, ये समझना, ये बिल्कुल भी इसका इल्म नहीं है। ये है कि मैं तुक्का इस्तेमाल, हाँ जी, तुक्का इस्तेमाल करूंगा, या तो आप तो सवाल चेंज कर सकते हैं, पर अब मैं तुक्के पे ही जाऊंगा कि आप कोशिश कीजिए, क्योंकि चले मैं आपको थोड़े से हिंट्स देता हूँ, होपफुली कि आप उन तक पहुंच जाएंगे। ये ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर और ऑस्ट्रेलियन यूथ ऑफ द ईयर का भी अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। ये बहुत मशहूर फिगर है ये ऑस्ट्रेलिया में। दोनों अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं, यानी ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर और ऑस्ट्रेलियन यूथ ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का भी इन्हें अवार्ड मिल चुका है। और बहुत मशहूर एथलीट थी ये। इन्होंने काफ़ी तमगात हासिल किए हैं, और इनका ताल्लुक जो है, ऑब्वियसली यू कैन सी इन द फोटो, इंडिजिनस तबके से है, ओरिजिनल बैकग्राउंड। ओके, तो मैं तो इसको तुक्का ही लगाऊंगा इस पे। ये है जी बी पे, मैं इसको लॉक करूंगा, कैथी फ्रीमैन। ये आप इसके बाद सारे तुक्के लगाइएगा आप फ़हीम इकबाल। आपके तुक्के मेरे ख्याल से सोच समझ के आंसर देने से ज्यादा माकूल नजर आ रहे हैं मुझे। आपने कहा कैथी फ्रीमैन, हम लोग लॉक इन कर दें कैथी फ्रीमैन, फाइनल आंसर? बिल्कुल, अगर गलत होगा तो गलत होगा, बिल्कुल तुक्का लगा। ठीक है। कंप्यूटर लॉक इन कैथी फ्रीमैन। फ़हीम इकबाल साहब ने कहा कैथी फ्रीमैन, बी कैथी फ्रीमैन, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया फ़हीम इकबाल साहब। मुबारक हो, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। थैंक यू। और प्लेयर, आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, फराज खान जी। फराज खान साहब, आपके सामने आपकी इमेज रख रहे हैं, देखिए गौर से और फिर हमें बताइए कि किसकी इमेज है। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि स्विमर हैं, रेसलर होने से रहे, स्विमर हैं ये। 4 नाम आपके सामने: इयन थॉर्प, ग्रांट हैकेट, कीरन पर्किंस या फिर मरे रोज। ये भी बहुत मशहूर, ओलंपिक्स में इन्होंने काफी मेडल्स हासिल किए, और आई डोंट नो इफ यू वर इन ऑस्ट्रेलिया दोस डेज, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत पॉपुलर थे, और जो भी बच्चे स्विमिंग करने वो सब यही कहते थे कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये मेरा आइडियल है, ये मेरे हीरो। So he's one of those figures, you know, very popular. Every second person, everyone absolutely knew him then. Not sure, like it's a wild guess. A. Ian Thorpe. Ian Thorpe, आपने कहा A, Ian Thorpe, और आपने ये भी कहा कि वाइल्ड गेस है, और काफी वाइल्ड है वैसे ये तो मैं भी लॉक इन कर दूं सर? जी। तरस आ रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन बहरहाल एक तो आप केपी के हैं, और मुझे केपी के बहुत पसंद है। मेरी एक आरज़ू है जिंदगी में, अल्लाह मुझे कभी जरूर लेके जाए उधर इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। हमारी कौम के बड़ी खासियतें हैं हमारी कौम में, और खास तौर पे केपी के रहने वालों की जो खासियत है मेहमान नवाजी में, कोई I think they are second to none, माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें ऐसे ही रखे। तो मैं लॉक इन कर रहा हूँ। उस तरह की मेहमान नवाजी का मुजाहरा नहीं कर सकता यहाँ पे वरना लोग एतराज करेंगे, लेकिन बहरहाल लॉक इन करते हैं। इयन थॉर्प इन्होंने कहा, कंप्यूटर लॉकिंग इयन थॉर्प, और आपका जवाब गलत हो गया। ग्रांट हैकेट। Hackett जी थे ये, one of the best swimmer Australia has ever produced. Ian Thorpe भी आपने सही सोचा, क्योंकि he was gun,
बहुत ही जबरदस्त स्विमर, बहुत सारे मेडल्स उन्होंने भी हासिल किए, लेकिन ग्रांट हैकेट ये थे। पहला जवाब गलत हो गया, लेकिन वो पूरा गेम पड़ा है फराज खान, सो Sure. don't be depressed over it, okay? Let's move on to our next contestant, हिजाब ज़हरा। हिजाब ज़हरा, आपके सामने हम इमेज रख रहे हैं। ये तो पता होगा आपको, ये कौन से हीरो हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया का बच्चा बच्चा जानता है? स्टीव वॉ, एलन बॉर्डर, शेन वॉटसन या फिर डॉन ब्रेडमैन? मुझे ये क्रिकेट खेलते हैं, शायद कुछ हेल्प हो जाए। वैसे तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा यूनिफॉर्म से। हाँ, लेकिन मुझे जो है ना वो क्रिकेट में सच कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो और आज के बाद से क्रिकेट देखना शुरू कर दीजिएगा, देखिए नुकसान हो गया ना। अब बस सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट, वो भी यू नो वंस इन अ ब्लू मून, नॉट दैट मच। सो अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट वंस इन अ ब्लू मून ही देखना चाहिए, वरना डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जी बिल्कुल, इसी वजह से जो है ना वो इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। अच्छा, ऑप्शंस कौन कौन से? वो है एलन बॉर्डर, शेन वॉटसन, डॉन ब्रेडमैन। इनमें से किसी का नाम सुना है आपने? मैंने शेन वॉटसन का सुना है, और स्टीव का आई एम नॉट श्योर, लेकिन स्टीव का कबाब यहाँ मशहूर है, तो होता है। नहीं, वो कबाब वाले नहीं है ये स्टीव वॉ, मार्क वॉ, ये दो भाई न्यू साउथ वेल्स की तरफ से खेलते थे, फिर ऑस्ट्रेलियन टीम में बहुत ही क्लास के पाए के खिलाड़ी। एलन बॉर्डर, ये इनके नाम से मेडल में मशहूर है, इधर मेडल देते हैं एलन बॉर्डर मेडल। और डॉन ब्रेडमैन, जिन्होंने क्रिकेट की 99.9 जिनकी, सॉरी 99 point something, I think 9 एवरेज थी उनकी टेस्ट क्रिकेट में, which is almost perfect average, तो इस वजह से मशहूर थे। Shane Watson, he's also I think Australian or England. England के थे। ये सारे ऑस्ट्रेलियन हैं, जितने भी नाम मैंने लिखे हैं, Okay. सारे ऑस्ट्रेलियन हैं। So I will go for Shane Watson. आप शेन वॉटसन पे जा रही हैं, ठीक है, हम लॉक इन करते हैं शेन वॉटसन। आपको पता है शेन वॉटसन किस दौर में खेलते थे? ओके, आप उन्हें जानती हैं, तो इसका मतलब है कि अभी रिसेंट के ही होंगे ना वो प्लेयर, पुराने तो नहीं होंगे इतने। हाँ, मैंने उनको जैसे पाकिस्तान में जब थी तो आई हैव सीन हिम। खेलते देखा आपने, आपने खेलते देखा है उन्हें, ठीक है। तो बस ये मैंने आपको थोड़ी सी कोशिश की है क्लू देने की, अगर आप नहीं संभली तो फिर मैं लॉक इन कर दूंगा जवाब। आई थिंक स्टीव और डॉन ब्रेडमैन, नाम से तो मुझे यही लग रहा है। आई थिंक आई गो फॉर ए। आप कह रही हैं ए, स्टीव वो, हम लॉक इन करने चले हैं स्टीव वो। लॉक इन कर दूं मैं? जी ये जी, आपकी परमिशन मिल गई कबीर, और लॉक इन स्टीव वो, न्यू साउथ वेल्स के प्लेयर, फिर ऑस्ट्रेलिया के, और आपका जवाब दुरुस्त नहीं रहा। डॉन ब्रेडमैन, ये तस्वीर आपको काफी पुरानी लग रही होगी, यूनिफॉर्म ऑस्ट्रेलिया का जो है वो भी पुराना, स्वेटर जो है वो भी काफी कोई 60-70 साल पुराना। ये हमारे बहुत पुराने प्लेयर हैं डॉन ब्रेडमैन, ऑस्ट्रेलिया के, 99.9 एवरेज दुनिया मानती है इन्हें, और हमारे मुल्क के एक बड़े अच्छे बैट्समैन रहे हैं जहीर अब्बास, उनको कहा जाता है कि वो एशियन डॉन ब्रेडमैन थे। छोटी सी हिस्ट्री डॉन ब्रेडमैन से रिलेटेड। पहला राउंड यहाँ पे हमारा इख्तिताम को पहुंचता है, और हमारे तीन खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सवाल थोड़े से मुश्किल थे। एक ही खिलाड़ी 10 पॉइंट हासिल कर सका है, और वो है हमारे पहले फहीम इकबाल, जिन्होंने तुक्का लगाया था, गोल्डन तुक्का, और वो 10 पॉइंट हासिल कर गए। बाकी दोनों हमारे कोई भी पॉइंट हासिल नहीं कर सके। चलिए अपने दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं। फहीम इकबाल साहब, ये मुहावरे का राउंड है, दूसरा राउंड है ये। आपके सामने हम मुहावरा रखेंगे, और आपने उसका हमें जवाब, उसका हमें बताना है मतलब कि इस मुहावरे का क्या मतलब है। आइए, पहला मुहावरा आपके सामने रख रहे हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब इसके 4 जवाब जो हैं फहीम इकबाल साहब, एक घर से दूसरे घर में जाकर गीबतें करना, जो कि बहुत कॉमन सी चीज है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये बुराई, इस बुराई को बुराई नहीं समझा जाता। किसी को मना करो, गीबत नहीं करो, तो वो कहता है यार ये मैं तो उसके भले के लिए कह रहा हूँ, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ।
ये सारी गीबतें हैं जो हमारे घरों को और घरानों को तबाह करेंगी। बहरहाल, और दूसरा जवाब जो है इसका, हज्जाम के पैसों नहीं सॉरी हराम के पैसों से हज पे जाना। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली। या फिर तीसरा जवाब है इसका कि किसी को घेरने के लिए प्लान बनाना। और डी जो है तमाम उम्र गुनाह करके आखिर में पासा बन जाना। ये 4 जवाब है आपके सामने, आपने से एक सेलेक्ट करना है इसमें से जो कि सही होगा, बाकी हाँ 3 जी गलत। हाँ जी नदीम भाई, मैं जाऊंगा डी पर, तमाम उम्र गुनाह करके आखिर में पासा बन जाना। तो ये जो ज़ैबुल मिसल है, ये पूरी दुनिया में मिसल है। जो लोग जो है गलत काम करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने आप को पासा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो है गैस वो है डी। तमाम उम्र गुनाह करके आखिर में पारसा बन जाना। वैसे इसमें आप क्या देखें, आपने जवाब तो दे दिया है, ठीक है, इसको लॉक इन हम कर देंगे। सिर्फ एक आउट ऑफ इंटरेस्ट, एक आपसे सवाल, इसी सवाल से एक और सवाल निकलता है। अगर कोई शख्स तमाम उम्र गुनाह करे, ठीक है, और आखिर में पारसा बन जाए, तो उसको क्या हमें डिस्करेज करना चाहिए? मतलब फर्ज करें किसी ने देखें, डिस्करेज नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि ये सिर्फ हमें अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ हैं मखलूक, सिर्फ जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं उसकी मखलूक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम किसी को डिस्करेज ना करें, पर यह है कि हम हर चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। बेशक, बिल्कुल, बहुत सही आपने जवाब दिया इसका, और मुझे खुशी हुई कि आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि इससे लोग गलत मतलब भी ले सकते थे कि कोई गुनाह करने के बाद अगर सही हो जाए तो उसको भाई नहीं, तू तो अब जहन्नम में जाएगा, खत्म, तेरा काम हो गया, खुदा हाफिज। तो ऐसी बात नहीं है, अगर वो नेक बनना चाहे तो उसकी मदद करें, नेकी की तरफ उसको माइल करें। इन्होंने जवाब दिया 900 चूहे खाकर बिजली कहाँ से आ गया, हमारे मुल्क में नहीं बिजली यार। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इन्होंने कहा है कि तमाम उम्र गुनाह करके आखिर में पारसा बन जाना। कंप्यूटर लॉक इन कर लीजिए इससे पहले कि अपना माइंड चेंज करें। और आपने दूसरा जवाब भी दुरुस्त दे दिया है फहीम इकबाल, पूरी तैयारी के साथ आए आप। वेरी वेल प्लेड। लेते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को, फराज खान साहब को। जी फराज खान साहब, आपके सामने आपका मुहावरा दिखा रहे हैं, आप देखिए इस मुहावरे को और फिर थोड़ी सी तहकीक कीजिए कि क्या सही जवाब हो सकता है इसका। रखिए मुहावरा फराज खान का। हथेली पे सरसों जमाना, हथेली पे सरसों जमाना, गलती से मेहंदी की रस्म में सरसों लगा देना। पता नहीं मेहंदी की रस्म होती शादी में, वहां पे मेहंदी के ब्याह उन्होंने सरसों लगा दी, हो सकता है। फिर किसी के कोहनी पे, किसी के कहने पे हथेली से जोरदार, और किसी के कनपटी पे हथेली से जोरदार थप्पड़ जमाना। या कम मुद्दत में हैरत अंगेज काम की तवक्को रखना, या काम काज से बचने के लिए उज़्र तलाश करना। हथेली पे सरसों जमाना। जी मेरे ख्याल से इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, कम मुद्दत में हैरत अंगेज काम की तवक्को करना। हथेली पे सरसों जमाना। क्या सोच के आपने ये जवाब दिया है, थोड़ा सा वजाहत करेंगे हमारे देखने वालों को, ताकि पता लगे इसका मतलब ये क्यों है? जैसे इसके जैसे मुहावरे से जाहिर है, हथेली पे सरसों जमाना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, ये नामुमकिन है। ऐसे ही कम मुद्दत में कोई हैरत अंगेज काम कर लेना, वो भी एक हैरत अंगेज चीज है। तो इसलिए मुझे इस मुहावरे से इमरान खान याद आ रहा है। सब उसकी हथेली पे सरसों जमता देखना वक्त चाहते हैं, और आपको पता है कितना मुश्किल काम है। 35 साल से जिस मुल्क को लूट खसूट के तबाह बर्बाद कर दिया गया है, चाहते हैं कि 2 साल में वहां पे कोई मुआवजा हो जाए। बहरहाल हथेली पे सरसों जमा, मेरा ताल्लुक पीटीआई से नहीं है दोस्तों, भाई बहनों, एक मिसाल आई थी, एक मुहावरा आया था, उसको कनेक्ट करने की कोशिश की है। बहरहाल हथेली पे सरसों जमाना, और आपने जवाब दिया कम मुद्दत में हैरत अंगेज काम की तवक्को रखना। लॉक इन कीजिए कंप्यूटर, जवाब सी, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया, कम मुद्दत में हैरत अंगेज काम की तवक्को रखना। टाइम दीजिए लोगों को कि जितना टाइम आपने पहले वालों को दिया कम से कम उसका 10% तो टाइम दीजिए। आइए अपनी अगली कंटेस्टेंट लेते हैं, हिजाब जहरा साहिबा। हिजाब जहरा हमारे साथ हैं, और अब मुहावरा हम उनके सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है। हिजाब जहरा, आपके सामने आपका मुहावरा, कोयले की दलाली में मुंह काला होना। कोयले की दलाली में मुंह काला होना, गलत काम के नतीजे में शर्मिंदगी उठाना, तवाइफों के कोठे पर भेस बदल कर जाना, मेहनत मुशक्कत करते हुए अपना आप भुला देना, या फिर कोयले निकालते वक्त सुरंग बंद होने की वजह से
मुंह काला हो जाना। अच्छा, कोयले की दलाली में मुंह काला होना। जी। ऑप्शन असल में मुझे क्लियर इतना नजर नहीं आ रहे। गलत काम के अच्छा। नतीजे में शर्मिंदगी उठाना, हम्म। तवाइफों के कोटे पर बेस बदल कर जाना, जाना। और तीसरा क्या है, मेहनत मशक्कत करते हुए अपना आप भुला देना। कोयले की दलाली इज व्हाट आई नो। यानी कोयले की वकालत करते हुए कोयले की, यानी होता ना कि आप उसको आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कोयले को आप प्रमोट कर रहे हैं। I think I will go to option A, गलत काम के नतीजे में शर्मिंदगी उठाना। गलत काम के नतीजे में, तो कोयले की दलाली से आपने मतलब लिया गलत काम, राइट? कोयले की दलाली गलत काम, क्योंकि आप कोयले की दलाली करेंगे और मुंह काला होना मींस राइटिंग से शर्मिंदगी उठाना। वेरी गुड लॉजिक, आई लव द वे यू आर थिंकिंग, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच हिजाब ज़हरा। लॉक इन कीजिए कंप्यूटर। और गलत काम के नतीजे में शर्मिंदगी उठाना, कोयले की दलाली में मुंह काला होना। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता मुंह काला, वरना सारी असेंबली काली हो चुकी होती अब तक। ये तो अलमिया है पाकिस्तान का। क्या काश ये प्रोग्राम देख सकें वो लोग। आइए, आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया, मुबारक हो बहुत बहुत। गलत काम के नतीजे में शर्मिंदगी उठाना। यहाँ पे हमारा दूसरा राउंड इख्तिताम को पहुंचता है, और दूसरे राउंड के खात्मे पर स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है कि हमारे तीनों मेहमानों ने इस राउंड में अपने सारे जवाब सही दिए हैं, और पहले राउंड में 2 ने गलत दिए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़हीम इकबाल 20 पॉइंट्स में है, और फराज और हिजाब ज़हरा जो है 10-10 पॉइंट्स में है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। उसके बाद हम वापस आते हैं अपने तीसरे राउंड के साथ, जिसमें हम आपसे पूछते हैं 2-2 सवालात। कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। और हमारे साथ अभी तक हमारे मेहमान ग्रामी मौजूद हैं। तीनों मेहमान हैं यहाँ पे, और 2-2 सवालात करेंगे तीसरे राउंड में। आइए अपना पहला कंटेस्टेंट लेते हैं, फ़हीम इकबाल। फ़हीम इकबाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, आप सुनाओ। हौसले बुलंद हैं। अभी तक लीड कर रहे हैं आप तो। हाँ जी, मैं लीड कर रहा हूँ। कोशिश है कि मैं जीत कर जाऊँ। फिर भी हमारे जो दूसरे जो कंसिस्टेंट वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वही ना, ये मुकाबला ऐसे ही आखिर में जाके कुछ पता नहीं होता कि फ़हीम इकबाल साहब कहाँ हैं, फराज साहब कहाँ हैं, हिजाब ज़हरा बहन कहाँ पे हैं। बहरहाल आइए लेते हैं आपके लिए पहला सवाल। Which Arab country is mentioned in Al-Quran? कुरान में किस अरब कंट्री का तस्करा हुआ है? इजिप्ट, लेबनान, मोरक्को या सीरिया? इजिप्ट, मिस्र, अंग्रेजी में नहीं आया हुआ कुरान में, तो उर्दू में या अरबी में जो है इसका, तो मिस्र आया है या लेबनान आया है, मराकश आया है या फिर शाम? ये मेरे ख्याल में तो डी, सीरिया हो सकता है।
और दूसरा ऑप्शन इजिप्ट भी हो सकता है, मगर डी पर जाऊंगा मैं। कोई खास वजह कि मिस्र में कोई पैसे मार के आपसे भाग गया है क्या? मतलब मिस्र में क्यों नहीं जाएंगे आप, या मम्मी पसंद नहीं है आपको? मेरे ख्याल में तो मुझे मिस्र ही जाऊंगा इस एरिया। ओह नो, सॉरी शाम ही जाएंगे, शाम से पहले। चलो ठीक है, आप ए पर जाना चाहूंगा मैं। ए पे जाना चाहेंगे आप? सोच लीजिए, आप ए और डी के दरमियान बुरी तरह फंस गए हैं। AD सोच लीजिए, आपको मौका दे रहा हूँ। आई थिंक इजिप्ट, अल मिस्र, लॉक इन कर दूं मिस्र? अच्छा, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, आप मिस्र मुझे कह रहे हैं लॉग इन करने के लिए, किस नबी के साथ मिस्र का तस्करा आया होगा? एक बात, ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता होगी ये बात। हाँ जी, मेरे ख्याल एग्जैक्टली, पहुंच गया साहब, आप पहुंच गए बिल्कुल। वो आपकी तरह बहुत खूबसूरत थे माशाल्लाह। थैंक यू। तो मेरे ख्याल में तो मैं इजिप्ट पे जाऊंगा। अच्छा, लॉक इन कर दो फिर। लॉक इन किया सर, इजिप्ट इन्होंने कहा है। कंप्यूटर लॉक इन कीजिए इजिप्ट अल मिस्र। मिस्र का तस्करा कुरान में आया है और कंप्यूटर कह रहा है कि आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। Well done. मिस्र, सीरिया नहीं आया था, मिस्र आया था। और जिस नबी की आपने बात की थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल थे। ठीक है, आइए दूसरा सवाल आपके सामने रखते हैं। A jumbuck is an Australian English term for what? Jumbuck एक एनिमल के नाम से जम्बक, आपका स्लैंग जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ऑस्ट्रेलियन, आयोडीन माइट, किडे, रे गाय, ये स्लैंग जो ना ऑस्ट्रेलिया, उसमें जम्बक एक लफ्ज है जो एक जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 4 जानवर आपके सामने हैं, अ डॉग, अ कैंगरू, अ पॉसम, अ शीप। कौन है इनमें से? आई थिंक जम्बक मींस लाइक जंप मारना। मुसलसल जंप मारते ले चले जाना। आपकी लॉजिक, अल्लाह अकबर। ठीक है ना, आप समझ गए बात तो आप। मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ सर। आपने जो लॉजिक दी उस पर तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ आपके लिए कि अल्लाह करे सही हो जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं जी डी पर मैं जाऊंगा, कैंगरू, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है, कैंगरू जो है एनिमल ऑस्ट्रेलिया में जो है पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो आई थिंक कैंगरू पर जाऊंगा, बी पर। कैंगरू पे जाएंगे, और ये बिल्कुल मौका नहीं दे रहे कि मैं इन्हें कन्विंस कर सकूं कि कैंगरू गलत भी हो सकता है, लेकिन आपकी मर्जी। आपने कहा जंप करने वाला एनिमल, इसका मतलब हो सकता है कैंगरू जंप करता है, हॉप करता है। लॉक इन करते हैं कंप्यूटर। इन्होंने कहा है कैंगरू, लॉक इन कैंगरू, बी कैंगरू। और आपका जवाब गलत हो गया। अ शीप, जंबक इज अ शीप। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कितने शीप, हम दुनिया के दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं शीप यहाँ से। लेकिन आप सही कह रहे हैं, पता है ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज की तादाद ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन से ज्यादा है। शायद आपको ना पता हो ये बात। बहुत बड़ी तादाद है कैंगरूज की। बहरहाल आपका जवाब गलत हो गया। आपने एक सही जवाब दिया, एक गलत। तो अभी भी आप कुछ हारे नहीं है, क्योंकि बाकियों के भी एक जवाब गलत हो चुके हैं। तो यू स्टिल आर देयर। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं 2 सवालों के साथ। जी फराज खान साहब, आपने देखा 2 सवाल हम पूछते हैं और बड़े आसान सवालात होते हैं। उम्मीद है कि आप दोनों सही देंगे जवाब। आइए पहला सवाल आपके सामने रख रहे हैं। Which prophet was also a carpenter? A carpenter, बढ़ई। कौन थे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, या हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम? कारपेंटर थे पेशे के हिसाब से। ये खामोशी बता रही है कि आप किसी गहरी सोच में पड़ गए हैं। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन बी है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, आपके ख्याल से दाऊद अलैहिस्सलाम कारपेंट्री करते थे? लॉक इन कर दूं? जी, मैं लॉक इन करने चला हूं दाऊद अलैहिस्सलाम। मुझे थोड़ा सा खटका हो रहा है, लेकिन बहरहाल मेरे खटकने से आपको क्या। लॉक इन कीजिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, और आपका जवाब
गलत हो गया, मेरा खटका सही था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो थे वो थे कारपेंट्री, उनका शोबा था, पेशा था उनका, सॉरी, कारपेंट्री। तो आपका ये जवाब गलत हो गया, लेकिन बहरहाल अगला सवाल है, हो सकता है आप उसका सही जवाब दें। आसान सवाल है अगला, लाइए अगला सवाल हमारे सामने। Which sea ocean is situated between Australia and New Zealand? कौन सा ओशन, दरिया है, समुंदर है, सॉरी कौन सा समुंदर है जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान है? आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैप, राइट? तो उसके दरमियान जो ओशन आता है उस ओशन का क्या नाम है? अरेबियन सी, पैसिफिक ओशन, टैस्मन ओशन और टैस्मन सी, या अटलांटिक ओशन? ऑप्शन सी है, टैस्मन सी। टैस्मन सी लॉक इन कर दूं सर? कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंस है आप में, मैं लॉक इन कर देता हूँ स्ट्रेट अवे। टैस्मन सी लॉक इन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान समुंदर तस्मानिया का समुंदर है, यानी टैस्मन सी। लॉक इन कीजिए कंप्यूटर, टैस्मन सी, टैस्मन सी। वेल डन, वेरी वेल प्लेड। फराज, आपने भी एक सवाल का सही जवाब दे दिया है। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, हिजाब जहरा। जी हिजाब जहरा, आपके सामने दो सवाल रख रहे हैं आप। पहला सवाल आपके सामने, इन विच सिटी हजरत बिलाल हबशी अलैहिस्सलाम डाइड, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डाइड, विच सिटी? ऑप्शन जी, हमारे इस्लाम के पहले मौज़िन जिनको इस ऑप्शन में आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मुझे लग रहा है कि आपसे स्क्रीन थोड़ी सी दूर है। बैरूत, दमिश्क, दमिश्क, कायरो, मदीना। इस्लाम के पहले मौज़िन, कहा जाता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो बिलाल हबशी इतनी मोहब्बत थी आक़ाए दो जहां से कि वो मदीना छोड़ के चले गए। काफी अरसे नहीं आए वापस। तो फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन, जिनका ये महीना है, उनकी दरख्वास्त पे दोबारा वापस आए और उन्होंने अजान दी मदीने में बड़े अरसे बाद। कहते हैं कि वो जब अजान शुरू की उन्होंने पूरा मदीना घरों से बाहर निकलाया रोते हुए। जो तड़प थी नबी की यादें, वो अजान बिलाली, वो हजरत बिलाल कहाँ पे मदफून है? दमिश्क तो नहीं हो सकता, आई थिंक मदीना। डी, आई विल गो फॉर डी। आपने कहा डेमेस्कस नहीं हो सकता, मतलब आउट ऑफ इंटरेस्ट क्यों नहीं हो सकता? मतलब कि एक सवाल है बच्चे का, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन जैसे कि जो वाक़या करबला, आई थिंक सो कि जो मैंने पढ़ा है, तो उसके अंदर सीरिया, दमिश्क, तो वो रास्ते थे जैसे शाम। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो सब बाद में बिल्ड हुए हैं, या वो हुकूमतें बाद में आई वहाँ पर। और जो बिलाल हबशी थे वो रसूल के सहाबी थे। ठीक है। तो हो सकता है कि आई थिंक कि अब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। नहीं, मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कहा था, तो मेरी बातों पे नहीं जाइएगा। बहरहाल ये फूड फॉर थॉट जिसे कहते हैं ना। आज बल्कि एक सवाल मैंने किया था, एक क्विज था जूम पे हमारे क्लास का, तो मैंने बच्चों से सवाल किया था कि करी, बिरयानी और एक दो और फूड थे, उसके साथ मैंने फूड फॉर थॉट, मैंने कहा वो कौन सा खाना जिसे आप नहीं खा सकते? फूड फॉर थॉट, ये फूड ऐसा है जिसे आप खा नहीं सकते। दैट वाज फूड फॉर थॉट कि डेमेस्कस आपने क्यों कहा, बाकी आपकी मर्जी। मदीना और दमिश्क, आई थिंक कायरो इजिप्ट में है ना, इजिप्ट में, मिस्र में, काहिरा, और बैरूत लबनान में, और डेमेस्कस जो है सीरिया में, दमिश्क। मदीना में, जब वो मदीना में ही थे तो और उनकी शायद नमाज़ मैंने जो एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाई थी थोड़ी देर पहले, उसमें एक जुमला मिस कर गई शायद, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा वो, वरना ऐसा लगेगा कि मैं मदद कर रहा हूँ। फराज भाई ने वहीं से नारा बुलंद कर देना, चीटिंग। तो आप वो छोटी सी स्टोरी में, तो मदीना, ठीक है, हम मदीना लॉग इन कर देते हैं। मदीना से किसको मोहब्बत नहीं है? लॉग इन कर देते हैं मदीना, हमें क्या करना है? लॉग इन मदीना। जी लॉक इन कर दें। मैं लॉक इन करने लगा हूं मदीना। कंप्यूटर लॉक इन डी, मदीना।
आपका जवाब बावजूद मेरी हजारा कोशिशों के गलत हो गया। मैंने बड़ी कोशिश की थी अपनी बहन को कायल कर सकूं कि डेमस्कस है, लेकिन दमिश्क में वो मदीना छोड़ के चले गए थे। मैंने अपनी कहानी में भी छोटी सी जो सुनाई थी उसमें कहा था कि मदीना छोड़ के चले गए थे वो, तो वो दमिश्क में चले गए थे। वापस आ गए थे शायद। अच्छा, फिर आपने कहा दोबारा नहीं गए वो। अच्छा 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 अच्छा, वो दोबारा चले गए। बहरहाल एनीवे वहां पे दफन है डेमस्कस में, अनलेस के तारीख में गलत लिखा गया हो, लेकिन ये है कि जो हमने किताबों में पढ़ा है वो यही है कि डेमस्कस में दफन है हजरत बिलाल हबशी, अजान बिलाली। आपका ये पहला सवाल था मेरे ख्याल से। आइए आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं। Which nickname was given to Harbour Bridge because of its arch-based design? उसके डिजाइन के हिसाब से उसको क्या नाम दिया गया? हार्बर ब्रिज देखा ना आपने? हार्बर ब्रिज सिडनी में है, देखा ना? उसके डिजाइन के हिसाब से उसको एक नाम दिया गया है, निकनेम दिया गया है। A collar, a coat hanger, a camel hump, कोहान जो होती है कैमल की, a speed breaker, क्या नाम दिया गया है उसे? अभी दिया गया है। आई थिंक कैमल हम भी हो सकता है और स्पीड ब्रेकर भी हो सकता है, बिकॉज वो यूं है। तो स्पीड ब्रेकर तो आई थिंक नहीं देना चाहिए, लाइक कैमल हम फिर भी अच्छा लग रहा है। और जिस जमाने में आपको जमाने का भी रखना होगा तवाजुन यहाँ पे, क्योंकि हार्बर ब्रिज अभी नहीं बना, हार्बर ब्रिज काफी अरसे पहले बना था। उस जमाने में तो रोडें भी शायद बहुत ही कम थी, तो स्पीड ब्रेकर का तो आई थिंक आई विल गो फॉर कैमल हम्प, सी। कॉलर, कोट हैंगर, कैमल हम्प, तीनों सी से शुरू होते हैं। आपने चूज किया है कैमल हम्प, ऊंट का कोहान। आपने कॉलर नहीं चूज किया राइटली। कोट हैंगर और कैमल हम्प, आप कोट हैंगर आपने कोट हैंगर नहीं होना चाहिए। कोट हैंगर नहीं होना चाहिए। आपके घर में कोट हैंगर्स हैं? जी जी बिल्कुल। अगर आपने क्यों कहा कोट हैंगर नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि वो पुराने जमाने से वो करना है, so I think कोट हैंगर। तो नाम तो अभी भी दिया जा सकता है ना। बहरहाल एनीवे, आप सही सोच रही हैं। मैं लॉक इन कर दूं कैमल हम्प? जी ठीक है, मैं अपनी बहन की फरमाइश पे ये जवाब लॉक इन करना चाह रहा हूँ। सी, कैमल हम्प, ऊंट का कोहान। कहते हैं कि इसमें हफ्तों के लिए पानी स्टोर कर सकता है, कोट हैंगर में पानी स्टोर नहीं हो सकता। कोट हैंगर था इसका सही जवाब। मैंने फिर आपको कायल करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने फिर मुझे रिजेक्ट कर दिया। आई एम रिजेक्टेड टुडे। बहरहाल अब आइंदा आप मेरे मशवरे पर अमल कीजिएगा, यहाँ से ये सीख लीजिए इस राउंड से। मैंने आप अच्छा खेल रही थी कि आप लॉजिक इस्तेमाल कर रही हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप अपने माइंडसेट के हिसाब से खेल रही हैं। आप दूसरों की फरमाइश, दूसरों के मशवरों पे तवज्जो नहीं दे रही, और इंसान को करना भी यही चाहिए कि सुने सबकी, करे अपनी। ठीक है, गलत हो गया क्या, आगे सही होगा इंशाल्लाह। वेल डन, वेरी वेल प्लेड। तो दो जवाब हमने, दोनों दो सवाल पूछे हमने, और हमारे फहीम इकबाल साहब एक सवाल का सही जवाब दे सके हैं। फराज जो हैं वो दोनों ही, तो आपने फराज एक जवाब सही दिया है? दोनों? जी एक ठीक दिया। एक, अच्छा, फराज और फहीम ने एक एक सही जवाब दिया है, और हिजाब जहरा कोई जवाब दुरुस्त नहीं दे सकी हैं। तो इस राउंड के खात्मे पर ख्वातीन और हजरात, मामला कुछ ऐसा है कि फहीम इकबाल जो हैं वो 30 पॉइंट्स पे हैं, फराज जो हैं वो 20 पॉइंट्स पे हैं, और जहरा जो हैं वो 10 पॉइंट्स पे हैं। सो हिजाब जहरा 10 पॉइंट्स पे हैं, फराज 20 पॉइंट्स पे, और फहीम इकबाल 30 पॉइंट्स पे। सो मुकाबला बहुत क्लोज है इस वक्त, 10-20-30, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आखिरी राउंड जो होता है उसमें आप 10 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं, और फिर उसके अलावा भी एक और भी राउंड है चौथा, जिसमें आप 20 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। तो अभी काफी सारे राउंड्स हमारे पड़े हुए हैं, तो आप जुड़े रहिएगा ख्वातीन और हज़रात। हम चलते हैं अपने चौथे राउंड की तरफ, चौथे राउंड की तरफ जा रहे हैं, कहीं नहीं जाइएगा। ख्वातीन और हज़रात, हमारा चौथा राउंड, जिसमें हम वीडियो क्लिप दिखाएंगे फहीम इकबाल साहब को। फहीम इकबाल वीडियो क्लिप देखने के बाद हमें बताएंगे कि ये सियासतदान कौन है
और किस पार्टी से इनका ताल्लुक है। फ़हीम इकबाल के पास 10-30 सेकंड होंगे जवाब देने के लिए। 30 सेकंड के बाद हम इन्हें दूसरी वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें उन्हें दोबारा हमें बताना होगा कि कौन सियासतदान है ये और किस पार्टी से ताल्लुक है। आइए पहली क्लिप देखते हैं फ़हीम इकबाल। हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। आज मैं चौधरी उमैर साहब आपके इस कंट्रोल शेड का इफ्तिताह कर। जी फ़हीम इकबाल साहब, कौन थी ये खातून? हाँ जी, ये फिरदौस आशिक अवान है एक नाम बताइए, आपने 3 लोगों के नाम बता दिए। फिरदौस जी। आशिक। इसका पूरा नाम फिरदौस आशिक अवान है। और किस पार्टी से ताल्लुक है? ये अभी पीटीआई से हैं। कि जब कराची वाले निश्तर पार का आएंगे तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह। बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाएगी। कौन थे ये? जी फारूक सत्तार साहब। फारूक सत्तार किस पार्टी से, कौन से धड़े से ताल्लुक? पार्टी छोड़ो। ये एमक्यूएम से है जी। सही, आपने कहा एमक्यूएम पाकिस्तान, सॉरी आपने कहा एमक्यूएम से ताल्लुक है इनका एमक्यूएम से ताल्लुक है, लेकिन आपको मजीद वजाहत के लिए बताते चले इनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से। एमक्यूएम के भी अब काफी ग्रुप्स बन चुके हैं, तो उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान से मोहतरम फारूक सत्तार साहब का ताल्लुक है। आपने दोनों जवाबात सही दिए हैं और इसके बल्कि 40 पॉइंट्स आपने इस राउंड में हासिल किए हैं। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड। 40 पॉइंट्स आपकी नजर। आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। फराज खान साहब, इनके सामने सारे केपीके के लाइएगा सियासतदान। ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन हमारे कैंडिडेट ने बड़े अच्छे अल्फाज में कहा। जो लोग कहते हैं ना कि कौन थे ये? कायम अली शाह साहब। कायम अली शाह साहब। मैं आई डोंट नो, आई मीन हो सकता है पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, लेकिन अच्छा कौन सी पार्टी, जल्दी से बता दीजिए, ऐसा ना हो कि मैं बातों में निकल जाए टाइम। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो फिर कचरा उठाने की बात करेंगे? नहीं मेरे भाई, जिन लोगों ने वोट ले रखा है हम उनको हटाने के लिए नहीं आए। हम और ये कौन थे? ये मुस्तफा कमाल साहब हैं। मुस्तफा कमाल साहब कौन सी पार्टी? पहले अभी ये पाक सरजमीन पार्टी है इनकी। पाक सरजमीन, शाबाश। पाक सरजमीन पार्टी से ताल्लुक है मुस्तफा कमाल, बिल्कुल सही आपने कहा। मुस्तफा कमाल साहब पाकिस्तान के वो वाहिद मेयर हैं जिन्हें दुनिया भर में रिकग्नाइज किया गया। बहुत काम किए इन्होंने अपने ज़माने में कराची में। अगर 30 सालों में कोई शक्ल हमने देखी कराची की तो इन्हीं के दौर में देखी, उससे पहले और उसके बाद कराची मोइंजोदड़ो, कराची में कोई फ़र्क नहीं है। आपने भी दोनों सवालों के सही जवाब दे दिए हैं, इसका मतलब है आपने भी 40 पॉइंट्स यहाँ पे हासिल किए हैं। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड। अगली कंटेस्टेंट लेते हैं जहरा, हिजाब जहरा साहिबा। हिजाब जहरा, आपके सामने भी क्लिप चलाएंगे, आपने बताना है कौन से सियासतदान हैं और कौन सी पार्टी से हैं। जनूबी पंजाब हो या वस्ती पंजाब हो या शिमाली पंजाब हो, दिन रात मेहनत करके पंजाब। इनकी बात पूरी नहीं हुई, इनकी बात पूरी नहीं हुई और इनका काम भी पूरा नहीं हुआ। जो कहना चाह रहे थे वो भी पूरा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ नून लीग के हैं ये। जमहूरी शनाख्त, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़, इस हवाले से पाकिस्तान का अवाम। इनको तो जानती होंगी आप जी, बट नाम इस वक्त मेरे जहन से निकल रहा है इनका। वो बिल्कुल जहन से निकल रहा है। अभी आपके पास 20 सेकंड हैं, देख सोच लीजिए। क्या नाम है इनका? ये जी, बट मेरे बिल्कुल जहन से निकल रहा है इस वक्त इनका नाम। पार्टी का नाम सोचिए, पार्टी का नाम भी नहीं बता सकी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान, इनका नाम जहन से कैसे निकल सकता है? ये तो हमेशा खबरों में रहते हैं। अब वो खबरें ही नहीं होती हैं उस दिन, अखबार नहीं निकलता जिस दिन इनका नाम ना हो उसमें। मौलाना फजलुर रहमान साहब। और अभी बल्कि आपको एक मजे की बात बताऊं, ये नाम जब हमारी बहन डार सबिया नाम है उनका, जो प्रोग्राम डिजाइन करती हैं, और वो ये नाम जब उन्होंने ये बताया मुझे, मैंने कहा नहीं फजलुर रहमान साहब का नाम निकाल दीजिए क्योंकि इनको सब जानते हैं, कोई और सियासतदान रख दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं एकदम वो दिमाग से मैनेज हो गया। क्या कोई
अभी बहुत कुछ बाकी है इस पूरे प्रोग्राम में, तो इंशाल्लाह अगले राउंड में यूल बाउंस बैक। जब ज़हरा साहिबा, आपने एक सही जवाब दिया, 20 पॉइंट्स आपने वहां पे हासिल किए और 20 पॉइंट्स आपने गंवा दिए। तो इस राउंड के खात्मे पर हम अपने सारे प्लेयर्स जो हैं, कंटेस्टेंट्स जो हैं, उनको ले लेते हैं, साथ में सैयद अमीन साहब को भी। सैयद अमीन साहब, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो तशरीफ ले आइए। जी सैयद अमीन साहब, क्या पोजीशन है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे? नदीम भाई कुछ इस तरह है कि हिजाब ज़हरा ने पिछले उनके 10 पॉइंट थे और इस राउंड में उन्होंने 20 पॉइंट्स दिए, तो वो तकरीबन 30 पर हैं। 30 पे हिजाब ज़हरा साहिबा। फराज के पिछले 20 थे और इस राउंड में उन्होंने 40 पॉइंट्स लिए, तो वो 60 पर हैं। फराज खान 60 पे हैं। और फ़हीम के पहले 30 थे और फ़हीम का अब तक एक ही जवाब गलत हुआ है। और पिछले अभी जो इस राउंड में उन्होंने 40 लिए, तो वो 70 पे हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक ही गलत जवाब दिया अब तक। ऑलराइट, 70 पे हैं फ़हीम इकबाल, 60 पे हैं फराज और हिजाब ज़हरा 30 पे हैं। राइट, आइए अगला राउंड करते हैं, अगले राउंड की तरफ चलते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अगला राउंड हमारा रैपिड फायर का राउंड होता है, कहीं नहीं जाइएगा, साथ जुड़े रहिएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं आखिरी राउंड के साथ। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, 5वें राउंड के साथ मैं हूँ फ़हीम इकबाल आपके सामने। हम लोग 5वां राउंड खेलेंगे। इस राउंड में हम 10 सवाल पूछते हैं, एक पॉसिबल 1 मिनट के अंदर अंदर, और तेज तेज आपने जवाब देना होता है, स्पीड पकड़नी पड़ती है फ़हीम इकबाल साहब। और तैयार हैं आप इस राउंड के लिए? जी बिल्कुल। अभी तक बड़ा अच्छा खेल रहे हैं आप, 70 पॉइंट्स में इस वक्त, और चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप जानते हैं कि आप बड़ी मजबूत पोजीशन पे हैं इस वक्त। जी। हम आपसे सवालात करेंगे और आपका वक्त शुरू होता है नाउ। मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम बताइए। बाबर आजम। करेक्ट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन से शहर में है? लाहौर। करेक्ट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? थर। करेक्ट। आजाद कश्मीर का दारुल खुलाफा कौन सा शहर है? पास। पास। हजरत नूह ने कितनी उम्र पाई? पास। पास। क्रिसमस के दिन पाकिस्तान के कौन से मशहूर लीडर पैदा हुए? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। शौहर या बीवी की माँ से आपका क्या रिश्ता होता है? वो सास का। करेक्ट। ताजमहल कौन से शहर में है? इंडिया। और इंडिया में शहर आगरा। करेक्ट। साबरी बरादरान में किसी का एक का पूरा नाम बताइए। साबरी अव्वल। पास। पास। वो क्या चीज है जो आप खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खा नहीं पाते? आपका वक्त हो गया, ये सिर्फ एक इसको पास नहीं करने की कोशिश कीजिए, इसका जवाब दे सकें आप। वो कौन सी चीज है जो आप खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन आप इसे खा नहीं पाते? खाने के लिए खरीदते हैं प्लेटें और चम्मच, आप खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन इसे आप खा नहीं सकते। जी। भाई बहुत सारे सही जवाब दिए आपने, मैं देख सकता हूँ बहुत सारे टिक्स हैं मेरे पास। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर द नेक्स्ट 2 कंटेस्टेंट विल डिस्क्लोज द रिजल्ट्स। अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं आखिरी राउंड में, फास्ट मिनट के लिए, रैपिड फायर के लिए तशरीफ लाइए। फराज खान साहब, क्या अहवाल है? दिल की धड़कनों की रफ्तार कैसी है? आप बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, आप में और मेरे ख्याल से 10 पॉइंट्स का फर्क था सिर्फ, राइट? जी। इकबाल में तो ये मौका है आपके पास, अगर आपने 3-6 अगर आपने 7 सवालों के सही जवाब दे दिए तो फिर वो हो जाएगा जिसकी तवक्को शायद फ़हीम इकबाल साहब नहीं कर रहे हैं इस वक्त। बड़े सुकून से बैठे हैं और चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट थी, मुझे तो बाज़ औक़ात गुमान होता था कि मोनालिसा बैठी हुई है शायद। आइए आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं।
पहला सवाल आपका वक्त शुरू होता है नाउ। हमारी गैलेक्सी का नाम एक चॉकलेट के नाम पे है, क्या है? कौन सी है गैलेक्सी हमारी? मिल्की वे। करेक्ट। मौजूदा क्रिकेट टीम के विकेट कीपर का नाम बताइए। सरफराज। करेक्ट एंड नॉट करेक्ट, इसका नाम बताएंगे। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? सॉरी, हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? हेक्सागन हेक्सागन 8, सॉरी 5। इनकरेक्ट। न्यूजीलैंड की कैपिटल का नाम बताइए। ऑकलैंड। इनकरेक्ट। पूल टेबल में कितने पॉकेट्स होते हैं? पूल टेबल बिलियर्ड, कितने पॉकेट्स? पास। इस ऑर्गन का क्या नाम है जो पूरे जिस्म को ब्लड सप्लाई करता है? हार्ट। करेक्ट। कुत्ते के छोटे बेबी को क्या कहते हैं? कुत्ते के छोटे बेबी, अच्छा पास। पपी। करेक्ट। ओके, पिरामिड्स कौन से मुल्क में पाए जाते हैं? इजिप्ट। करेक्ट। दुनिया के 2 तवील दरिया कौन से हैं? ये जवाब आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका वक्त खत्म हो गया है फहीम इकबाल साहब, लेकिन बता दीजिए आउट ऑफ इंटरेस्ट, दुनिया के 2 तवील दरिया कौन से हैं? एक तो नाइल है, दरिया नील। करेक्ट, ठीक है। और दूसरा? दूसरा मुझे श्योर नहीं है। Amazon। आई एम नॉट श्योर। Amazon। ठीक है, सही। आपने भी काफी सही जवाब दिए हैं। हम आपको अभी नहीं बताएंगे इस कंटेस्टेंट के बाद। मिस जहरा, हिजाब जहरा से सवाल पूछने के बाद आपको बताएंगे आपने क्या किया इस राउंड में। आइए लाइए हिजाब जहरा साहिबा को, उनसे भी 2 बात हो जाए। हिजाब जहरा साहिबा, तैयार हैं आप? ये मौका है, आप 10 के 10 सही जवाब दे रहे हैं तो आप वो काम कर जाएंगी या जहां पे जो इस प्रोग्राम में इससे पहले किसी ने नहीं किया। तो ये मौका है आपको जादूगरी दिखाने का, राइट? और सवाल काफी आसान है, मैं आपको ये बता दूं, बहुत आसान है। थोड़ा सा आप ज़हन पे जोर दीजिएगा तो हो सकता है आप, बल्कि एक सवाल, पहला सवाल तो वो है जो मैं इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे ही, तो ज़हन में रखिएगा वो जो मैंने डिस्कस किया आपसे, राइट? आपका वक्त शुरू होता है नाउ। एशियन ब्रेडमैन का लक़ब किस पाकिस्तानी बैट्समैन के पास है? एशियन बैट्समैन का लक़ब जावेद मियांदाद। इनकरेक्ट। जादूगर का लक़ब किस पाकिस्तानी लेग स्पिनर का था? जादूगर, लेग स्पिनर पास। एक मिलेनियम में कितने साल होते हैं? सॉरी, एक मिलेनियम में कितने साल होते हैं? 10 नहीं, इनकरेक्ट। 1000, करेक्ट। ओके, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सोलर सिस्टम में हमारे सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। इनकरेक्ट। लियोनार्डो डा विंची ने किस खातून की मुस्कुराते हुए तस्वीर बनाई? पास। मुस्कुराहट बहुत मशहूर है उनकी। जून के माह में कितने दिन होते हैं? 31। इनकरेक्ट। आर्चरी के खेल में सेंटर टारगेट में कौन सा कलर होता है? सेंटर टारगेट में आर्चरी में, बताइए आउट ऑफ इंटरेस्ट, आपने कभी वो तीरंदाजी की है? वो जो गोल से रेड कलर होता है, रेड कलर। रेड भी होता है, येलो भी होता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने रेड भी देखा है और ब्लू भी होता है। एक 2 सवाल आपसे पूछ लेता हूँ जो आप, क्योंकि आपने अपना वक्त पूरा कर लिया लेकिन सवाल सारे नहीं पूछ सके। कंप्यूटर का ब्रेन किस पार्ट को कहा जाता है? CPU। करेक्ट, माशाल्लाह। ये सवाल आपसे पहले पूछना चाहिए। वो कौन सा खेल था जिसमें मोहम्मद अली वर्ल्ड चैंपियन थे? बॉक्सिंग। नहीं। यस, करेक्ट। कुरान की इस मशहूर आयत का क्या नाम है जिसमें अल्लाह अपनी तारीफ खुद कर रहा है? वो कौन सी आयत है? आयतुल कुर्सी भी है और सूरह अलहम में भी है। आयतुल कुर्सी, सूरह अलहम जो है वो सूरह है, आयतुल कुर्सी, इस वजह से मैंने आयत पूछी। आयतुल कुर्सी में अल्लाह अपनी तारीफ खुद करता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, जो सोता नहीं, जिसको ऊँघ नहीं आती। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ खेला ये खेल और ये हमारा यहाँ पे इख्तिताम पहुँचता है, आखिरी राउंड भी। अब हम आपको बताएंगे कि आज इस प्रोग्राम में हुआ क्या है, कौन जीता है, कौन हारा है, कौन हमारे अगले राउंड में जाएगा यहाँ से और कौन यहाँ से जीत के जाएगा एक हैम्पर। किसकी तरफ से? फूड हैम्पर, खान फूड की तरफ से। सो आज जो जीतेगा यहाँ से खान फूड के तरफ से उसे एक फूड हैम्पर दिया जाएगा जिसमें काफ़ी कुछ होता है। कम से कम आप 1 हफ्ते तक उससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
आइए हम अपने तमाम कंटेस्टेंट को अपने साथ लेते हैं। मज़ीद ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच चुका है और हमने बात कंसल्ट डिस्कशन के अमीन साहब के साथ, जो हमारे स्कोरर हैं, पीछे बैक एंड पे स्कोरिंग करते हैं, उनसे हमारी तफसीली बातचीत हुई है और उसके नताइज हमारे पास आ चुके हैं। तो उसके हिसाब से तीसरी पोजीशन पे वेरी वेल डिजर्व, मैं कहता हूं कि आज जो उन्होंने जिस तरह खेला है, जवाब नहीं उसका, क्योंकि इन्हें किसी ने बताया था कि हमारा प्रोग्राम मुहर्रम पे होगा और ऐसे ही था, पिछला प्रोग्राम हमारे मुहर्रम पे था, उन्होंने पूरी तैयारी मुहर्रम के हिसाब से की थी, लेकिन ऐसे हो गया कि वो इम्तिहान में होता है ना, पर्चा दूसरा बी पेपर आ गया सामने इनके, ऐसे ही हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद काफी पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए हैं, जो कि अपनी नौयत का एक रिकॉर्ड है हमारे प्रोग्राम में। तो आप तीसरी पोजीशन पे हिजाब ज़हरा साहबा, और हम यकीन कीजिए कि हमारे ऑडियंस आपका ये खेलना बहुत पसंद करेंगे जब वो देखेंगे इसकी रिकॉर्डिंग। हमारे साथ दूसरी पोजीशन पे इस वक्त हमारे केपी के से ताल्लुक रखने वाले फराज खान साहब हैं। इनका भी खेलने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा खेला, उन्होंने खूब मुकाबला किया। आखिर तक मुझे नहीं पता था कि इनमें या फिर फ़हीम इकबाल में कौन जीतेगा। फराज खान साहब पीछे रह गए थोड़ा सा। फराज खान बहुत अच्छे खेले आप दूसरी पोजीशन में इस प्रोग्राम में, और आज के प्रोग्राम के आप तो आपने इनकी ये दिलावेज मुस्कुराहट देख के जान चुके होंगे, ये जीत चुके हैं। ये इन्होंने आते ही पहले राउंड में कह दिया था मैं यहाँ पे जीतने के लिए आया हूँ, और ये कॉन्फिडेंस वाकई इनको यहाँ तक ले आया। फ़हीम इकबाल साहब मुबारक हो सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जब मैं यहाँ पे पहुंचा, और मुझे यकीन नहीं था कि मैं जीत जाऊंगा, पर जो मेरे मुकाबले में जो भी फरीक थे उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, खासतौर पे फराज खान ने। पर मैं डिस्करेज नहीं करूंगा उसको भी, हिजाब को भी, क्योंकि वो लेडी है। तो बहुत मजा आया खेलने के लिए, बहुत मजा आया। इस वजह से डिस्करेज नहीं करेंगे। देखिए हमारे यहाँ माशरे में खवातीन को कितनी इज्जत दी जाती है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जी बिल्कुल, औरत का मकाम है इस्लाम में, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो बहुत मजा आया खेल के, और शुक्र है आप औरत में हिजाब ज़हरा, वरना पता नहीं क्या कुछ किया जाता है आज। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया फ़हीम इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके खेलने का। फराज, आप कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी लीव? नहीं, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हिजाब ज़हरा साहबा? जी मुझे भी बहुत मजा आया, खास करके जो है वो अपनी नॉलेज को आजमाने में, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। नहीं, हमें बहुत मजा आया, और वाकई आज का प्रोग्राम मुझे भी मुद्दतों याद रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, तशरीफ आवरी का। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, हिफाजत से रखे, हिफाजत के हिसार में रखे, फरिश्तों से आपकी हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।